श्रीजन ग्रुप की अद्भुत प्रस्तुति। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। ये 4 शब्द की प्रार्थना कोई साधारण शब्द नहीं है। एक बार एक व्यक्ति जो मृत्यु के बिल्कुल पास में था, अपने मृत्यु से पहले उसने अपने इकलौते बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला दिया और कहा कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म होने लग जाएं तो तुम्हें एक प्रार्थना बता देता हूं, उसे याद कर लेना। और उस प्रार्थना को दोहराते रहने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे और वो थैला कभी खाली नहीं होगा। उसने अपने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना बता दी। संजोग से कुछ ही दिनों के बाद वह आदमी मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए और इस बीच में वह प्रार्थना को भूल गया जो उसके पिता ने थैले के साथ उसे दिया था। जब थैला खाली होने को आया तब उसे याद आया कि अरे, वह 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी, उसे तो मैं भूल ही गया। उसने बहुत याद किया पर वो प्रार्थना याद नहीं आए। बार बार कोशिश किया मगर सब बेकार। ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि जब कुछ पाता है, कुछ प्राप्त कर लेता है तो संसार के भोग वैभव विलास में सब कुछ भूल जाता है। वो भी भूल गया। 4 शब्द का प्रार्थना कहाँ याद रहे। अब वह यहाँ वहाँ लोगों से पूछने लगा, लोगों से पूछता फिरे। पहले अपने पड़ोसी के यहाँ जा करके पूछा, वो बड़े पूजा पाठ करते थे, बड़े धर्मात्मा थे, तो सोचा कि बड़े पूजा पाठ करते हैं, भगवान के भक्त हैं, इनसे पूछ ले कोई काम बन जाए। जाकर के पूछा कि ऐसी कोई प्रार्थना आप जानते हैं क्या जिसमें 4 शब्द हैं, 4 शब्दों वाला प्रार्थना। उस पड़ोसी ने कहा, हाँ, मैं एक 4 शब्दों की प्रार्थना हमें मालूम है, वो है ईश्वर मेरी मदद करो। ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये वो शब्द नहीं थे। हमारे पिता ने जो बताया था वो कुछ अलग ही थे। कुछ सुना होता है तो हमें जाना पहचाना सा लगता भी है। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराए, क्या पता काम बन जाए। लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक दूसरे धर्म गुरु से मिला, उनसे वो 4 शब्द वाले प्रार्थना के बारे में पूछा तो उस धर्म गुरु ने बताया कि हमें 4 शब्द का एक प्रार्थना मालूम है जिसे मैं हमेशा याद करता रहता हूं। वो है ईश्वर तुम महान हो। ईश्वर तुम महान हो। यही 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी उसका थैला नहीं भरे। वो युवक घबराए, इधर उधर लोगों से पूछता फिरे, भटकता फिरे। एक बार उसे एक राजनीति वाले नेता से मिलना हो गया। उनसे भी पूछ लिया, क्या पता काम बन जाए। और ऐसे लोग किसी से भी पूछ सकते हैं। उसने नेता से पूछा
नेताजी ने एक ही 4 शब्द का बताया मंत्र, ईश्वर को वोट दो। यह प्रार्थना भी गलत साबित हुआ। अब वह हमेशा बहुत उदास रहने लगा, हमेशा उदास रहने लगा। उसकी चिंता नित्य बढ़ने लगी। सिक्कों से भरा हुआ जो थैला था ये भी खाली होता गया, खाली होता जा रहा। उसने सभी से मिलकर देख लिया, काफी प्रयास किया, मगर वह 4 शब्दों वाली प्रार्थना उसे नहीं मिली जो उसके पिताजी ने बताई थी। अब एक दिन वह बड़ा उदास होकर अपने घर में बैठा हुआ था, कुछ सोच रहा था कि उसी समय एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया और उसने कहा, बच्चा कल्याण हो, कल से हमने कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो, आपकी बड़ी कृपा होगी बच्चा। उस युवक ने रात का बचा हुआ खाना उस भिखारी को लाकर दे दिया। भिखारी ने खाना खाकर बड़े प्रसन्नता से वापस लौटते हुए ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर आपका धन्यवाद, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। उस भिखारी के मुंह से ऐसा सुनते ही वह युवक अचानक चौंक पड़ा और बड़े जोर से चिल्लाया कि अरे यही तो वो 4 शब्द वाले प्रार्थना, यही 4 शब्द वाले प्रार्थना थे जिसके लिए मैं दिन रात चिंता किया करता हूं। उस भिखारी से ऐसा वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और अब उसने वो 4 शब्द वाले प्रार्थना को बार बार दोहराना शुरू कर दिया, बार बार, हे ईश्वर आपका धन्यवाद, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। हमें भी हमेशा इन 4 शब्दों वाले प्रार्थना को याद करना चाहिए। सुबह आप घर से निकलते हैं, किसके भरोसे निकलते हैं? क्या आपको इतना विश्वास है कि शाम तक आप घर सकुशल लौट करके आएंगे? और अगर सकुशल घर लौट करके आते हैं तो क्या भगवान को धन्यवाद कहते हैं? नहीं कहते ना। ये साधारण प्रार्थना नहीं है, ये 4 शब्दों वाला प्रार्थना, हे ईश्वर आपका धन्यवाद, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। बार बार जब दोहराने लगा तो इधर थैले में उसके अदृश्य रूप से सिक्के बढ़ने लगे, बढ़ते गए। अब ऐसे समझिए कि उसे ये 4 शब्दों वाला मंत्र कब मिला? जब उसने किसी की सहायता की, जब उसने किसी का मदद किया, तब उसे मंत्र मिला। उसने तो सबसे पूछा, संसार के लोगों से पूछा, समाज के लोगों से पूछा, यहाँ वहाँ भटका, 4 शब्द के वो प्रार्थना नहीं मिले जिसे वो अपने पिताजी से मिला था। हमें भी इस प्रार्थना को याद रखना चाहिए, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। बैठते उठते अगर हम भगवान को धन्यवाद देते हैं तो भगवान भी हमें याद करते हैं। ये सबसे उच्च कोटि की प्रार्थना है, ये कोई साधारण शब्द नहीं हो सकते और इस प्रार्थना की अमोघ शक्ति है। आइए हम आप सब भी मिलकर एक साथ उस ईश्वर को धन्यवाद दें जिसने हमें 2 अनमोल उपहार दिए हैं। पहला मनुष्य का ये दुर्लभ शरीर और दूसरा उसमें सांसों का चलना। यही ऐसा मनुष्य का शरीर है जो हमें भक्ति और प्रार्थना के माध्यम से मुक्ति और मोक्ष की भी प्राप्ति कराने वाला है। इतनी शक्ति है इसमें। तो ऐसे ईश्वर को, ऐसे परमात्मा को हम क्यों न बार बार धन्यवाद, हे ईश्वर आपका धन्यवाद, हे ईश्वर आपका धन्यवाद, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की।